कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब योगी के रूप में प्रभुनाथ यादव की पहचान थी, उन्हीं को लेकर आपने शोक सभा का आयोजन किया अपने निवास स्थान पे, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जब सीमान जल रहा था तो उसकी लड़ाई की शुरुआत हमने प्रभुनाथ यादव मुखिया जी के और महेश यादव के सहयोग से हमने शुरुआत किया था। उस विषम परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़े थे, चट्टान की तरह। कभी हमेशा निर्भीकता का पक्ष देते थे, कभी डरे भयभीत नहीं होते थे, हमेशा सही सुझाव देते थे। आज हम लोग के बीच में नहीं है। आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। भगवान उनको अपने आत्मा में, अपने चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति मिले। कितना बड़ा नुकसान ओम प्रकाश यादव को हुआ है प्रभुनाथ यादव के? देखिए, मेरा दाहिना हाथ कट गया, काफी नुकसान हुआ है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। बहुत बड़े सहयोगी हमारे साथी हम उनके बीच से चले गए। शुरू से लेकर अभी तक राजनीतिक सहयोगी के रूप में प्रभुनाथ यादव आपके साथ खड़े रहे। समय कैसा भी रहा, कितनी भी संकट विपत्ति कैसी रही, अगले आपके साथ खड़े रहते थे। क्या कुछ उनकी कुछ यादें हैं आपके पास जो अभी भी आपको ज्यादा तकलीफ दे रही होगी? अरे, ज़्यादा तकलीफ तो दे रही है कि हम लोग उनको पचरुखी में पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा था, तो हमने पूछा कि कौन पोलिंग एजेंट बनेगा। उस समय वो मदरापाली पंचायत के मुखिया थे। उन्होंने कहा कि हम बनेंगे पोलिंग एजेंट। चूँकि पचरुखी हुसैनगंज ये ऐसा जगह हो गया था जहाँ वोट देना उपरांत देना दोनों बराबर था। ऐसी परिस्थिति में हमने उनको पोलिंग एजेंट बनाया और उनको मारने के लिए पूर्व सांसद साहब साहब पूरे बल के साथ आ गए। कहे कि इसको उठा कर ले चलो नदी में फेंक दो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे मरने के बाद ही बूथ छपेगा, और पचरुखी बूथ छपने नहीं दिए। निडर स्वभाव के थे और शालीन स्वभाव के भी थे। किसी से झगड़ा नहीं करते थे, किसी से विवाद नहीं पैदा करते थे। लोग इस सेवा कर चुके हैं, काफी अच्छा लगाव है आप लोग का। क्या कुछ कमी महसूस हो रहा है उनका? देखिए, सबसे पहले हम तहचित पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं अपने पंचायत और पूरे जिला वासियों के साथ। और शुरू से मुखिया जी शिक्षा दीक्षा के समय से ही यह समाज सेवा में रुचि रखते थे और वे देखते हुए मदरापाली को प्रतिनिधित्व करने के लिए 2-3 बार उनको मुखिया बने। लेहजी पंचायत से भी प्रतिनिधित्व वर्तमान में कर रहे थे। हमेशा ही सदैव जनता की जनभावना के साथ, जनता के हर सुख दुख में यह शामिल रहते थे। और हमारी तो प्रतिद्वंदी थे, लेकिन फिर भी जब भी जनता के बीच कोई समस्या आ जाती थी, थाना में, गांव में, पंचायती में, किसी भी प्रकार को, तो हमारे हाथ पकड़ कर ले जाते थे और कहते थे कि मुखिया जी इस तरह से कर दिया जाएगा तो इन लोग का समस्या दूर हो जाएगा। और हम लोग दोनों भाई मिल करके और समस्या को सुलझाते थे और बहुत अच्छी तरह से पंचायत पकड़ी हो या मदरापाली, दोनों में हम लोग अच्छे से कार्य करते थे। आज उनको नहीं रहने से हम अपने आप को खुद कमजोर महसूस कर रहे हैं, थका महसूस कर रहे हैं। हमारी संवेदना उनके परिवार के प्रति सदैव खड़ा है। हर संभव हम और सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे और इनका जो भी सपना अधूरा है उनको प्रयास करने का हम लोग। ओम प्रकाश यादव जी के काफी करीबी थे, उनके राजनीतिक सफर का साथी भी थे। क्या लग रहा है इनको कितना बड़ा नुकसान होगा उनके लिए? देखिए, अब तो हम बयान नहीं कर सकते हैं। जितना पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी के छत्र छाया के साथ वो दिन रात उनके पीछे खड़ा रहते थे और हर दुख सुख में, विकट परिस्थितियों में, जब कोई वोट डालने नहीं जाता था, कोई पोलिंग एजेंट नहीं बनता था, कोई उनके साथ घूमने के लिए तैयार नहीं रहता था, उस समय भी पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी के साथ वो लगातार रहे हैं और इनका मदद किए हैं। निश्चित ही ये कुछ कमजोर हुए हैं उनके प्रति। हम तो देख रहे हैं जिस दिन से यह घटना हुई है उस दिन पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी निश्चित ही बहुत अपने आप को पूरा कमजोर महसूस कर रहे हैं। हम लोग सांत्वना दे रहे हैं, हम लोग इनको संभालने का ही कर रहे हैं। बहुत घड़ी है जी। और दुख की घड़ी में प्रभु जी की कौन ऐसी बात है जो आपको सता रहा है, याद बार बार आ रहा है? देखिए, प्रभु जी ने अगर आज हम अपना पर्सनल बात इसमें नहीं लाना चाहते हैं। आज अगर हम मुखिया हैं
आज इस पद पर हैं, अगर जिला में कोई पहचान है तो उनके चलते हैं। आज वो नहीं है, आपसे पहले भी बताया, हम अपने आप को इतना कमजोर और थका महसूस कर रहे हैं कि शरीर में जान है, हम खड़ा हैं लेकिन बल नहीं है मेरे पास। इतना कमजोर हम महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं। जो वो थे तो हमको एनर्जी मिलता था, उनके साथ उनसे तेजी में आगे जाना चाहते थे। आज हमको कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। हैप्पी जी, क्या कहिएगा? बहुत दुख की घड़ी है, अभी आप लोग काफी करीबी प्रभुनाथ यादव दुनिया में नहीं रहे, उसके लिए शोक सभा का आयोजन किया गया अपने निवास। देखिए, हम लोग के परिवार के सदस्य थे प्रभुनाथ मुखिया जी, और आज उनकी श्रद्धांजलि सभा में पुष्प अर्पित करके उनके मृत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से हम लोग कामना किए। विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम लोग के बीच में प्रभुनाथ मुखिया जी नहीं रहे। आपके पिताजी के राजनीतिक करियर का जब शुरुआत हुआ था, उस समय से लेकर अभी तक उनका बहुत बड़ा सहयोग मिलता रहा। जब भी कोई संकट की घड़ी आती थी तो उस समय प्रभुनाथ यादव हमेशा आगे खड़े रहते थे। क्या कितना बड़ा क्षति देखा इसको आपने? देखिए, बचपन से ही मेरे पिताजी से जुड़े रहे और हर दुख सुख में वो साथ खड़े रहे। आज उनकी कमी आजीवन हम लोग के खले की, क्योंकि वो परिवार के सदस्य की तरह थे, और परिवार के सदस्य का जाना आप सोच सकते हैं कि कितना गम है। कितना लंबा राजनीति सफर साथ में बीता है, कुछ ऐसी यादें होंगी जो लगातार आप लोगों को दुख देती होंगी? याद आता है? देखिए, राजनीतिक मैं यही कहूँगा कि मेरा व्यक्तिगत क्षति हुआ उनके जाने से, क्योंकि कोई भी बात, कोई भी मुद्दा अगर पिताजी के पास पहुँचाने रहता था राजनीतिक, तो उन्हीं के माध्यम से हम उनसे सुझाव लेकर या कोई भी बात होती थी तो पिताजी तक पहुँचाते थे। लेकिन आज वो कड़ी हम लोग के बीच में नहीं है, जिससे बहुत ही